नमस्ते। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए दोस्तों रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए हैं और उसमें हमारा सिलोन चैप्टर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? सिलोन चैप्टर चल रहा है दोस्तों। इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। अगर हम बात करें दोस्तों सिलोन चैप्टर की, तो हम देखते हैं इसमें अभी तक हमने टोटल क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें सिलोन चैप्टर की, इसमें अभी तक हमने टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, कितना टाइप के? 4 प्रकार के कथन पढ़े। और वो 4 टाइप के कथन कौन कौन से हैं, चलिए हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पहला था हमारा दोस्तों ऑल ए एस बी, सभी ए बी हैं। दूसरा था दोस्तों नो नो एज बी, कोई कोई ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरा था हमारा सम एज बी, कुछ ए बी हैं। ठीक है। और चौथा था दोस्तों हमारा सम इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 4 टाइप के टोटल स्टेटमेंट अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने अपने 100% ट्रू कॉन्क्लूजन को पहचानने के 2 ही नियम पढ़े थे। वो नियम कौन कौन से थे दोस्तों? जल्दी से देखो। अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कथन दोस्तों पॉजिटिव है, पहला नियम क्या था? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब से जो कॉन्क्लूजन निकलता है, उससे जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट कथन नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है दोस्तों वो भी कैसा होता है? नेगेटिव ही होता है। ये पहला नियम तो ये था दोस्तों। दूसरा क्या था? अगर कहीं भी कथन में स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं भी अगर ऑल लिखा हुआ है तो हम उसको सम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और कहीं भी अगर कथन में स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ है तो हम उसको कभी भी दोस्तों कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, यानी कि कभी भी सम को हम ऑल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो तीसरा देखा हमने कि जो ऑल होता है वो हमें कंप्लीट जानकारी देता है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं 100 से। ठीक है। और जो नो होता है वो भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है, इसलिए हम उसको भी 100 से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो सम होता है वो हमें कुछ कम जानकारी देता है दोस्तों, इसलिए हम उसको 50 से डिनोट करते हैं। समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, फिर चौथा देखा था दोस्तों हमने कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 100 होती है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को 150 और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला कैसा है दोस्तों? ऑल है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, सम है तो पॉजिटिव, सम नोट है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है। ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो दोस्तों 50, सम है तो 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नकारात्मक स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो 100 होती है। ठीक है दोस्तों। ऑल है तो 100, कोई नहीं है तो 100, कुछ है तो 50 और कुछ है तो 50। ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने देखा दो स्टेटमेंट को जोड़ना। फिर कैसे किया था हमने दोस्तों? टू स्टेटमेंट को जोड़ना। टू स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट को जोड़ना कि दो स्टेटमेंट जुड़ते कब हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सीखा। इसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि ऑल ए इज बी, और दूसरा है दोस्तों कि ऑल वी इज सी, तो हम जानते हैं हमने दोस्तों कैसे किया था कि हमारे दो स्टेटमेंट तभी जुड़ते हैं दोस्तों, ये दोनों कैसे हैं दोस्तों? पॉजिटिव है दोस्तों, जो रिजल्ट बनेगा वो भी कैसे होगा दोस्तों? पॉजिटिव। समझ में आया दोस्तों? और हमारे दो स्टेटमेंट तभी जुड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर बी सभी को कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑल है तो 100, ऑल है तो 100,
पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। हमारे दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक चीज कॉमन हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बी कॉमन है और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बी की वैल्यू 100 है, दोनों की हो तब भी चलेगा पर कम से कम एक की तो होना चाहिए। तो हमने ये सीखा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ना, कि अगर पहला दोस्तों था कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो उससे जो रिजल्ट बनता है वो भी कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है, ठीक है जी। फिर हमने देखा था दोस्तों कि अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो उनसे जो रिजल्ट निकलता है वो नो रिलेशन का, वहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। हम जब भी दोस्तों दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, दो ऋणात्मक कथन को जोड़ेंगे तो वहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर अभी तक हमने सिर्फ दो दो स्टेटमेंट को जोड़ना सीखा था, आज हम तीन तीन स्टेटमेंट को दोस्तों जोड़ना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर तीन स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर तीनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दो नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट नो रिलेशन का केस बनेगा दोस्तों। जहाँ भी आपको दो नेगेटिव साइन दिखाई दे आप समझ जाना कि वहाँ पर नो रिलेशन का केस बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। और एक और क्या हो सकती है सिचुएशन, अगर तीनों ही नेगेटिव है तो रिजल्ट तब भी नो रिलेशन का केस बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा था आप उसको सभी को रिवाइज कर पाए होगे, आपको अपनी अपनी चीज़ों को कनेक्ट कर पाए होगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। आज हमारे दोस्तों, अगर हम बात करें सिलॉजिज्म की, तो आज हमारी 5वीं क्लास है सिलॉजिज्म की, ठीक है। 4 अभी तक हो चुकी हैं। अभी तक हमने पहली क्लास में पहले एक एक स्टेटमेंट को जोड़ना से एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े थे, और हमने दूसरी में दो दो। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तीन तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर तीन स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं। चलिए, तो तैयार हो जाइए, फिर तैयार हो सभी आप लोग लेवल को बढ़ाने के लिए। ये प्यार को नहीं दोस्तों, लेवल को बढ़ाना है। चलिए फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आज हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके थे, तो मे भी शायद 19 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो 18 हो चुके थे शायद। हम बात करते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन का नंबर इधर उधर है तो आप देख लेना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तीन कथन वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपके सामने स्टेटमेंट दोस्तों, ऑल रेन इज क्लाउड, ठीक है। ऑल क्लाउड इज वाटर, ठीक है। और सम क्लाउड इज ब्लू। ये आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं आपको। कंक्लूजन है आपके सामने दोस्तों, सम रेन इज वाटर, सम वाटर इज रेन, कुछ रेन वाटर है, कुछ वाटर रेन है, ठीक है दोस्तों। सम वाटर इज ब्लू, कुछ वाटर ब्लू है। सम ब्लू इज वाटर, कुछ ब्लू वाटर है, ठीक है दोस्तों। पांचवा है, ठीक है, पांचवा आपके सामने है दोस्तों, सम रेन इज ब्लू, कुछ रेन ब्लू है। छठवा है दोस्तों कि सम ब्लू इज रेन, कुछ ब्लू रेन है, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने कथन दिया गया है, आप सभी इसको हिंदी में लिख लो दोस्तों। चलिए हिंदी में लिखते हैं, सभी रेन क्लाउड हैं, ठीक है। सभी क्लाउड वाटर हैं, और कुछ क्लाउड ब्लू हैं, ठीक है। ये आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं कि कुछ रेन वाटर हैं, कुछ वाटर रेन है, और आगे ना आपके सामने दोस्तों कुछ वाटर ब्लू हैं और कुछ ब्लू वाटर हैं, कुछ रेन ब्लू है, और नेक्स्ट है दोस्तों कुछ ब्लू रेन है,
ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने ये 3 कथन दिए गए, 3 स्टेटमेंट दिए गए, तब आपको बताना है, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए, उससे रिलेटेड कुछ निष्कर्ष दिए गए, तब आपको बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, दैट्स सिंपल दोस्तों। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड कर दो। चलिए दोस्तों, जल्दी से करो। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, सम है तो 50। ठीक है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है, 50 होती है। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे देखें फिर। चलिए अब हम ये चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा जो रिलेशन है, जो कंक्लूजन है, वो किससे किसके बीच में दिया गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो हमारा कंक्लूजन है दोस्तों, वो रैन से वाटर के बीच में दिया गया है। और हम ये चेक करेंगे जो रैन से वाटर के बीच में जो रिलेशन है, जो रिलेशन है दोस्तों, वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है। क्या पहले कथन से निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है, तीसरे से निकल रहा है, या पहले और दूसरे को जोड़ के निकल रहा है, या दूसरे और तीसरे को जोड़ के निकल रहा है, या पहले और तीसरे को जोड़ के निकल रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम देखते हैं, बात करें सम रेन इज वाटर, हमें एक कंक्लूजन दिया है कि कुछ रेन वाटर है। ठीक है दोस्तों, हम चेक करते हैं पहले स्टेटमेंट को। तो पहले में जो रिलेशन देगा दोस्तों, वो रेन से क्लाउड के बीच में देगा, कहने का मतलब हमें चाहिए रेन से वाटर के बीच में, जबकि पहले स्टेटमेंट में जो रिलेशन देगा दोस्तों, वो रेन से क्लाउड के बीच में। तो यानी हमारा पहले स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला। फिर हम दूसरा चेक करें, दूसरे में जो रिलेशन देगा दोस्तों, वो क्लाउड से वाटर के बीच में, जबकि हमें चाहिए रेन से वाटर के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलेगा। फिर हम तीसरा चेक करेंगे दोस्तों, तीसरा है हमारा क्लाउड से वाटर के बीच, ब्लू के बीच में। तो दोस्तों हमारा हम देखते हैं यहाँ चाहिए हमें रेन से वाटर के बीच में, तो तीसरे स्टेटमेंट से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम चेक करेंगे कि पहले और दूसरे को जोड़ के निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो पहले और दूसरे से निकल जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को। अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें कुछ नियम काम करते हैं। वो नियम क्या होते हैं दोस्तों, कि कम से कम एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर सभी में क्लाउड कॉमन है। ठीक है दोस्तों, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्लाउड की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा ऑल रेन इज वाटर। समझ आया दोस्तों, क्या बन गया हमारा स्टेटमेंट, ऑल रेन इज वाटर। तो हमारे सामने स्टेटमेंट देगा सम रेन इज वाटर, तो बिल्कुल हमसे अगर इसको 50 पढ़े दोस्तों, कहने का मतलब हम 50 को 100 को तो 50 लिख सकते हैं ना भाई। अगर हम इसको 50 माने दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे, सम रेन इज वाटर और सम वाटर इज रेन। कुछ रेन वाटर हैं और कुछ वाटर रेन नहीं है, मतलब कुछ वाटर रेन है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सही होंगे। पर हम तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो वाटर से ब्लू के बीच में है। तो अब वाटर से ब्लू के बीच में कहाँ से बनेगा दोस्तों, तो हम चेक करें। देखो, आप दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखो दोस्तों। अगर हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ से क्लाउड से क्लाउड हट जाएगा, हमें चाहिए वाटर से ब्लू के बीच में। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वाटर से ब्लू के बीच में बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं अगेन उनमें एक वैल्यू कॉमन होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ क्लाउड क्लाउड कॉमन है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्लाउड की वैल्यू 100 है, तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा सम वाटर इज रेन। और हम इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हैं कि सम ब्लू इज वाटर, सम ब्लू इज वाटर। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, सम वाटर इज ब्लू और सम ब्लू इज वाटर। इसको दोस्तों ये गलत लिख दिया हमने, वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए सही होंगे दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमारे बीच में दोस्तों जो कंक्लूजन देंगे वो रेन से ब्लू के बीच में। अब हम देखते हैं दोस्तों रेन से ब्लू के बीच में। अब रेन से ब्लू के बीच में कहाँ से निकलेगा, देखो ये दो स्टेटमेंट निकल रहे हैं दोस्तों हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के। ठीक है, और ये दो बनना है हमारे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ के। ठीक है, अब हम तीसरा चेक करते हैं। तीसरा चाहिए हमें दोस्तों रेन से ब्लू के बीच में। अब रेन से अगर ब्लू के बीच में बात करें तो किन किन स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, तो रेन से ब्लू के लिए हमें पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या दोनों स्टेटमेंट में कोई वैल्यू कॉमन है, तो जी हाँ बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है। सम सम सभी को कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सभी तो दोस्तों सम कॉमन दिखाई दे रहा होगा, मतलब सॉरी क्लाउड कॉमन दिखाई दे रहा होगा, सभी को क्लाउड कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जुड़ते हैं दोस्तों उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर क्लाउड दिखाई, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं, किसी की भी, दोनों की 50-50 है, तो दोनों नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रेन से ब्लू के बीच में जितने भी कंक्लूजन निकलेंगे, जितने भी रिजल्ट निकलेंगे, जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, वो सारे सारे गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। समझ में आया दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो बनता दोस्तों वो निकलता पहले और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ के, क्योंकि पहले और तीसरे स्टेटमेंट जोड़ ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि दोनों में एक वैल्यू तो कॉमन है, पर किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 नहीं है। जबकि हमें क्या चाहिए, दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों
स्टेटमेंट में एक वैल्यू कॉमन हो और किसी एक कॉमन की वैल्यू दोस्तों 100 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली पहला दूसरा तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, केवल पहला दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली 1 2 3 एंड 4 फॉलो इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो फिर आगे बढ़े। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है, ऑल 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 टेबल इज चेयर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि ऑल ऑल चेयर इज मेज, ऑल चेयर इज बेड कर लो, ऑल चेयर इज बेड। तीसरा है दोस्तों ऑल ऑल बेड इज होम। अब इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने अगेन। ठीक है, सम सम टेबल इज बेड। दूसरा है दोस्तों कि सम बेड इज टेबल। तीसरा है दोस्तों सम चेयर इज होम। चौथा है दोस्तों कि सम होम इज चेयर। पांचवा है दोस्तों सम सम टेबल इज होम। छठवा है दोस्तों कि सम होम इज टेबल। ठीक है, आपके सामने स्टेटमेंट दी गई दोस्तों, इन सभी को आप हिंदी में लिख लो। सभी, हिंदी इसकी बहुत ही सरल होती है दोस्तों। सभी टेबल चेयर हैं। ठीक है दोस्तों, सभी सभी चेयर बेड है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों कि सभी सभी बेड होम है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष दिए गए कुछ कुछ टेबल बेड हैं, कुछ कुछ बेड टेबल हैं, कुछ चेयर होम है और कुछ होम चेयर हैं। कुछ टेबल चेयर हैं, फिर कुछ टेबल होम है और कुछ होम टेबल है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो, 150 फॉर्म में डिवाइड करो। दोस्तों कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट जो भी बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, ऑल है तो 100, ऑल है तो 100 और ऑल है तो दोस्तों 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। चलिए क्लियर, आगे बढ़ें दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमें जो कंक्लूजन चाहिए और कंक्लूजन में जो रिलेशन देगा वो चेक करते हैं किससे किसके बीच में है। तो पहला जो कंक्लूजन देगा उससे रिलेशन है उसमें टेबल से बेड के बीच में हमें चाहिए दोस्तों, टेबल से बेड के बीच में। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो टेबल से बेड के बीच में रिलेशन है क्या वो पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा या तीसरे से निकलेगा, या फिर पहले और दूसरे को मिलाकर निकलेगा या दूसरे तीसरे को मिलाकर निकलेगा, या पहले तीसरे को मिलाकर निकलेगा। तो हम देखते हैं पहले में जो रिलेशन है दोस्तों वो टेबल से चेयर के बीच में चाहिए है, जबकि हमें चाहिए टेबल से बेड के बीच में, तो पहले से काम नहीं चलने वाला। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरे में जो रिलेशन है दोस्तों वो चेयर से बेड के बीच में, क्योंकि हमें चाहिए टेबल से बेड के बीच में, तो दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। पर हम तीसरा चेक करेंगे, तीसरे में जो रिलेशन है वो बेड से होम के बीच में, जबकि हमें चाहिए टेबल से बेड के बीच में, तो तीसरे से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम देखते हैं पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के, अगर हम दोस्तों चेयर को चेयर से जोड़ दें तो टेबल से बेड के बीच में बन गया दोस्तों रिलेशन। तो हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं दोस्तों, ये जो बनेगा ये दोनों हमारे किससे निकलेंगे, पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ के। समझ में आए।
अगर दोस्तों कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देख रहे हो, अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ें तो दोनों में चेयर कॉमन दिखाई दे रहा है और किसी एक चेयर की वैल्यू क्या है दोस्तों 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 100 है, तो दोनों स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे। हमारा क्या रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों, ऑल टेबल इज बेड। इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। हम जानते हैं ऑल वाले से हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। अगर इसको 50 मान लें तो क्या निकलेंगे, सम टेबल इज बेड, सम टेबल इज बेड, कुछ टेबल बेड है। दूसरा बनेगा दोस्तों सम बेड इज टेबल, कुछ बेड टेबल है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हमें चाहिए, अब हमारा जो रिलेशन है वो चेयर से होम के बीच में, चेयर से होम के बीच में किससे बनेगा दोस्तों, पहले और दूसरे और तीसरे से। हमें जो रिलेशन बनेगा यहाँ से जो निकलेगा वो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ने पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर हमें जोड़ने के लिए किससे जोड़ेंगे दोस्तों, इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए बेड को हमें बीच वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, बेड हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन बन पाएगा। ठीक है, तो जोड़ने के लिए वन कॉमन टर्म होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी। जैसे आप देख रहे हो बेड बेड दोनों में कॉमन है दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में, और किसी एक बेड की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पर है दोस्तों बेड की वैल्यू 100, तो ये दोनों जुड़े जाएंगे दोस्तों, बेड हट जाएगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा चेयर से टेबल के बीच में। क्या बनेगा, ऑल चेयर इज होम। समझ आया दोस्तों। तो हम इससे अगेन दो स्टेटमेंट हम जानते हैं कि ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो रिजल्ट निकलते हैं, एक सम आगे से एक सम पीछे से, एक सम आगे से एक सम पीछे से। इससे बनेगा सम, अगर हम इसको 50 माने तो क्या बनेगा, सम चेयर इज होम, सम चेयर इज होम, कुछ चेयर होम है। दूसरा बनेगा दोस्तों सम चेयर इज, सम होम इज चेयर। ठीक है दोस्तों, सम होम इज चेयर। चलिए समझ में आया दोस्तों। अब हम चेक करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों टेबल और होम के बीच में। अब हमें चेक करना है कि टेबल और होम के बीच में रिलेशन किस किस से बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें पहले और तीसरे में, हमें दिखाई दे रहा है टेबल और होम। क्योंकि पहले और तीसरे में कोई स्टेटमेंट हमको दोस्तों कोई भी वैल्यू कॉमन दिखाई नहीं दे रही, कोई भी कॉमन टर्म है ही नहीं है, तो जुड़ ही नहीं पाएंगे। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पर कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जुड़ ही नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा तो हम उसको इनडायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी स्टेटमेंट के द्वारा उसकी सहायता लेके जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले और तीसरे स्टेटमेंट को दोस्तों डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन दूसरे की मदद से जोड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम दोस्तों ध्यान से देखना, अब अगर हम पहले और अगर हम बात करें दोस्तों पहले, अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखना, हम पहले और दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जुड़ गया दोस्तों, बेड बेड हट गया, अब बन गया चेयर से होम के बीच में। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट बन गया वो चेयर से होम के बीच में बन गया। अब हम इसी को तीसरे से जोड़ते हैं, तीसरे से जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, चेयर से चेयर हट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों, ऑल टेबल इज होम। समझ में आया दोस्तों, ऑल टेबल इज होम। अभी तक नहीं आया तो देखो आप ध्यान से देखना, अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़े तो बेड से बेड हट जाएगा दोस्तों। समझ में आया, रिजल्ट क्या बनेगा दोस्तों, ऑल चेयर इज होम। क्या बनेगा दोस्तों, ऑल ऑल चेयर, ऑल चेयर इज होम, यही बनेगा दोस्तों हमारा। अगर हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ें, उनमें से बेड से बेड हट जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों, ऑल चेयर इज होम, यही बनेगा। अब दोनों खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं ये नया स्टेटमेंट जो चौथा बना हुआ है दोस्तों, चौथा और पहले की, हम पहले और चौथे की बात कर रहे हैं। अब अगर हम पहले और चौथे को जोड़ना चाह रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन टर्म है, तो अब देखा चेयर चेयर दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर चेयर की वैल्यू क्या दोस्तों 100 है, और यहाँ पर चेयर की वैल्यू 50 है, दोनों से दोनों कट जाएंगे, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों, ऑल टेबल इज होम। समझ में आया दोस्तों। तो कहने का मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है तो हम किसी तीसरी की मदद से उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो निकलेंगे वो हमारे पहले दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की मदद से निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्टेटमेंट बन गया ऑल टेबल इज होम, तो हम इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑल वाले स्टेटमेंट से हमारे दो स्टेटमेंट निकलते हैं, एक आगे से सम और एक पीछे से सम। हम इसको पढ़ सकते हैं सम टेबल इज होम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सही होगा। और इसको इधर से ही पढ़ सकते हैं सम होम इज टेबल। ठीक है दोस्तों, कुछ टेबल होम है और कुछ होम टेबल है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए, हमें पता है आपके पेट में दर्द है अभी, पर आप टेंशन न लो। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी नोट डाउन कर लें इसको जल्दी से। चलिए फिर हम आगे बताते हैं, आगे बढ़ें दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आप टेंशन ना लो यार, आपको समझा कर ही मानेंगे, बस आप बन रहिए। चलिए इसी तरह के हम दूसरा लेते हैं, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है
ठीक है। ऑल ऑल वाटर इज ब्लू, ठीक है। और ऑल ब्लू इज रेड, और ऑल ऑल रेन इज ग्रीन, ठीक है दोस्तों। और कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों। सम सम वाटर इज रेन, दूसरा है दोस्तों नेक्स्ट सम रेन इज वाटर, तीसरा है दोस्तों सम ब्लू इज ग्रीन, चौथा है दोस्तों कि सम ग्रीन इज ब्लू, ठीक है। और पांचवा है दोस्तों सम वाटर इज ग्रीन, और छठवा है दोस्तों कि सम ग्रीन इज वाटर, ठीक है। तो आपके सामने ये कंक्लूजन दिए गए, हिंदी में लिख लो दोस्तों सभी को जल्दी से। चलिए, सभी सभी वाटर ब्लू है, ठीक है दोस्तों। सभी ब्लू रेन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभी रेन ग्रीन है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए कि कुछ कुछ वाटर रेन है, ठीक है। तो कुछ रेन वाटर है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ कुछ ब्लू ग्रीन है, और कुछ ग्रीन दोस्तों ब्लू हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ वाटर ग्रीन है। नेक्स्ट कुछ ग्रीन वाटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, अगेन वही, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक है। अब इससे जितने भी रिजल्ट निकलेंगे वो सारे सारे क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव ही होंगे। और अगेन फिर आप अपने स्टेटमेंट को 100-50 फॉर्म में डिवाइड कर दो। 100 ऑल है तो 100, ऑल है तो 100। और हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 50 होती है, ठीक है दोस्तों। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है वो किससे किसके बीच में है। देखते हैं यहाँ जो कंक्लूजन है वो वाटर से दोस्तों रेन के बीच में है। क्या दोस्तों, वाटर से रेन के बीच में। तो हम चेक करते हैं वाटर से रेन के बीच में कहाँ से निकलेगा। ध्यान से देखो स्टेटमेंट को, क्या पहले से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, तीसरे से निकलेगा। तो हम देखते हैं पहले में जो रिलेशन दिया है वाटर से ब्लू के बीच, जबकि हमें चाहिए वाटर से रेन के बीच में, तो पहले से काम नहीं चलने वाला। दूसरा चेक करते हैं ब्लू से रेन के बीच में, तो दूसरा से भी काम नहीं चलने वाला क्योंकि हमें चाहिए वाटर से रेन के बीच में, जबकि यहाँ पर है ब्लू से रेन के बीच में। तीसरा चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो निकलेगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं से ग्रीन की, तो पहले से भी इससे भी काम नहीं चलने वाला, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करें पहले और दूसरे से, तो हमारे जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट है पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़कर निकलने वाला है, ठीक है। और जो दूसरे तीसरे हैं दोस्तों वो तीसरे चौथे हैं वो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़कर निकलने वाले हैं, ठीक है। और जो चौथे पांचवे और छठवे हैं दोस्तों वो पहले दूसरे तीसरे स्टूडेंट को जोड़कर निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना समझ में आएगा सभी को। चलिए फिर हम देखते हैं, अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ें दोस्तों, तो कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू ब्लू कॉमन है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जुड़ सकते हैं क्या। जोड़ने के लिए कुछ आवश्यक कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी दो स्टेटमेंट जुड़ पाते हैं। वो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि दोनों ही स्टेटमेंट में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू ब्लू कॉमन है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी, जैसे आप यहाँ पर 100 है तो दोनों जुड़े जाएंगे, दोस्तों हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल वाटर इज रेन। हम इसको ऑल वाटर इज रेन को सम वाटर इज रेन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, कुछ वाटर रेन भी पढ़ सकते हैं, और कुछ रेन वाटर हैं ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। चलिए फिर हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं दोस्तों। तो हमें चाहिए ब्लू से ग्रीन के बीच में, तो ब्लू से ग्रीन के बीच में, ठीक है, किससे मिलेगा, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे और तीसरे कथन को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम अगेन देखते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एन की वैल्यू 100 है, तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ऑल ब्लू इज ग्रीन। तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम ब्लू इज ग्रीन और सम ग्रीन इज ब्लू। कुछ ब्लू ग्रीन है और कुछ ग्रीन ब्लू है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पांचवें और छठवें स्टेटमेंट की। पांचवें और छठवें जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो ऑल वाटर और ग्रीन के बीच में, सम वाटर ग्रीन, मतलब कहने का मतलब जो पांचवें और छठवें स्टेटमेंट है वो हमारे वाटर से ग्रीन के बीच में। अब हम देखते हैं वाटर से ग्रीन के बीच में कैसे बनेगा। देखो डायरेक्ट पहले और तीसरे को जोड़ नहीं सकते, तो हमें किसी तीसरे मदद की सहायता लेना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। कहने का आप इस तरीके समझो, अगर दोस्तों मुझे किसी से दोस्ती करनी है, ठीक है,
मैं उस तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा तो मैं उस तक इनडायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करते हैं, समझ में? कैसे? हम तीसरे को बिचौलिया बनाते हैं, फिर उससे कनेक्ट होते हैं, समझा दो? जैसे शादियों में होता है, जब तक दो पार्टी तब तक नहीं जुड़ती जब तक कोई बीच वाला नहीं आता। तो यहाँ भी दोस्तों ये बीच वाला काम नहीं करेगा तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट नहीं जोड़ पाएंगे। समझ पा रहे हो आप इस एग्जाम्पल को? अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाना। आप उनसे डायरेक्ट नहीं बोल पाते तो फिर तीसरे को जोड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है? किसी तीसरे की मदद से जोड़ने की कोशिश करते हो। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ। तो रैन से रैन कटेगा दोस्तों, समझ में आया? तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया? ऑल 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 ब्लू इज ग्रीन बन गया दोस्तों, सभी देख पा रहे हो? चौथा स्टेटमेंट क्या बन गया हमारा? अगर हमने इन दोनों को जोड़ा और रैन से रैन कट गया तो हमारा क्या बन गया? ऑल ब्लू इज ग्रीन, ये बन गया। अब हम बात करते हैं पहले और चौथे स्टेटमेंट को जोड़ने की, ठीक है दोस्तों? हमारे कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब उनमें एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, किसी कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? 100 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लू ब्लू कॉमन है और किसी कॉमन की वैल्यू 100 है, तो ये जुड़ जाएंगे। हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? ऑल वाटर इज ग्रीन, समझा? तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम वाटर इज ग्रीन, सम ग्रीन इज वाटर, कुछ वाटर ग्रीन है, कुछ ग्रीन वाटर। समझ में आया दोस्तों? अगर कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं जोड़ पाते तो हम उसको इनडायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली जोड़ पाते हैं तो हम उसको डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली जोड़ देते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों? चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए तो अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों 22। अब उम्मीद करते हैं चीज़ें को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों? रिलेट भी कर पा रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो फिर आपके सामने अगेन एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है? आपके सामने स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों हमारा। स्टेटमेंट है आपके सामने। इस बार हम 4 लेते हैं, ठीक है दोस्तों? ऑल ऑल एप्पल ऑल एप्पल इज बॉल, सभी एप्पल बॉल है। दूसरे स्टेटमेंट है दोस्तों कि ऑल कैट इज डॉग, सभी कैट डॉग हैं। तीसरा है दोस्तों कि ऑल डॉग इज एलिफेंट, ठीक है दोस्तों? एलिफेंट, ठीक है दोस्तों? चलिए चौथा है दोस्तों कि ऑल एलिफेंट ऑल ऑल एलिफेंट इज एप्पल, ठीक है दोस्तों? अब आप ये मत सोचना सर आपने हाथी को तो पेड़ बना, मतलब हाथी को सेब बना दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। ये काल्पनिक चैप्टर है, इसमें आप किसी को कुछ भी बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो स्टेटमेंट आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब चलो कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं आपको, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही है और कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों? सम बॉल इज डॉग, ठीक है? और दोस्तों ऑल ऑल बॉल इज डॉग, ठीक है? ठीक है, कुछ बॉल डॉग है और सभी सभी बॉल डॉग है, ठीक है? हिंदी में लिख लो इसको भी। सभी 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 एप्पल बॉल हैं और सभी सभी कैट डॉग हैं। तीसरा दोस्तों के सभी डॉग एलिफेंट हैं। और पांचवा चौथा दोस्तों के सभी सभी एलिफेंट एप्पल हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए तो अगेन करना क्या है आपको? सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करोगे दोस्तों। कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो रिजल्ट जो भी बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव ही बनने वाला है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है दोस्तों? कैसे बनेगा दोस्तों? पॉजिटिव ही बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव कोई बन ही नहीं सकता, अगर नेगेटिव गलती से आता तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है दोस्तों? पर हम ये चेक करेंगे हमारा जो रिलेशन है, जो कंक्लूजन में जो रिलेशन दिया गया वो किससे किसके बीच में दिया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे बीच में जो रिलेशन दिया गया बॉल से डॉग के बीच में दिया गया दोस्तों। किससे दिया गया? बॉल से डॉग के बीच में दिया गया। हम ये चेक करेंगे और हमारा जो बॉल से डॉग के बीच में रिलेशन है वो किस स्टेटमेंट से निकल रहा है, किस कथन से निकल रहा है? क्या पहले से निकल रहा है, इंडिविजुअली दूसरे से निकल रहा है, इंडिविजुअली तीसरे से निकलता है, चौथे से निकलता है, या पहले दूसरे को जोड़कर निकल रहा है, या दूसरे तीसरे को जोड़कर निकल रहा है, तीसरे चौथे को जोड़कर निकल रहा है, या पहले चौथे को जोड़कर निकल रहा है? फिर हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें बॉल से डॉग के बीच में,
तो बॉल कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये रहा हमारा बॉल, ये रहा, ठीक है, और हमें चाहिए डॉग, तो ये डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप देख रहे हो पहले, और अगर हम बात करें पहले दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर हम तीसरे की मदद लेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले और डायरेक्ट चौथे को जोड़ते हैं, हमें इस प्रकार जोड़ना है कि हमें बॉल और डॉग के बीच में रिलेशन बन जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम पहले और चौथे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पहले और चौथे को जोड़ने की, तो यहाँ से दोस्तों एप्पल से एप्पल हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की वैल्यू क्या है दोस्तों 100 है, और यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया 100 क्यों है, समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, समझ में आया, यहाँ से एप्पल हट जाएगा। अगर हम बात करें पहले और चौथे स्टेटमेंट को जोड़ने की, तो एप्पल से एप्पल हट जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा हमारा रिजल्ट, सम, क्या बनेगा दोस्तों, ऑल एलिफेंट इज बॉल। समझ में आया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए डॉग के बीच में, तो यहाँ से जी अगर हम देखो, अगर हमने पहले और चौथे स्टेटमेंट को जोड़ा तो हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, पांचवा स्टेटमेंट क्या निकल के आया है कि ऑल एलिफेंट एलिफेंट इज बॉल, ये निकल के आया दोस्तों। चलिए हम क्या करते हैं, अब तीसरे और पांचवे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरे और पांचवे को जोड़ते हैं दोस्तों, तो एलिफेंट से एलिफेंट हट जाएगा, ठीक है, हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ऑल डॉग इज बॉल। समझ बन गया, क्या रिजल्ट बन गया, ऑल डॉग इज बॉल बन गया दोस्तों हमारा रिजल्ट, ऑल डॉग इज बॉल। समझ में आया, क्या बन गया, ऑल डॉग इज बॉल। हम इसको पढ़ सकते हैं सम बॉल इज डॉग, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर इसको 50 में तो क्या पढ़ेंगे, सम बॉल इज डॉग, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ बॉल डॉग है। और तीसरा चेक करें दूसरे स्टेटमेंट, दूसरा क्या है दोस्तों, ऑल बॉल इज डॉग। तो दोस्तों यहाँ पर बॉल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर हम कभी भी बॉल की वैल्यू को 100 नहीं कर सकते, तो हमारा ये कभी भी रिजल्ट नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर हम इसको दोस्तों 100 कर देते हैं तो यहाँ पर 50, और हम जानते हैं कि कभी भी अगर कहीं भी स्टूडेंट 50 लगे तो उसको कभी 100 नहीं बना सकते, लेकिन 100 को 50 जरूर लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ में आया दोस्तों, केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। मजा आया दोस्तों, समझ में आई चीजें।